हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग संख्या पद्धति चैप्टर से रिलेटेड टाइप 2 का क्वेश्चन पढ़े। आज हम लोग टाइप 3 का क्वेश्चन पढ़ेंगे। टाइप 3 का क्वेश्चन क्या होता है? टाइप 3 जनरल क्वेश्चन होता है। सिद्ध कीजिए √x एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न है, सिद्ध कीजिए √x एक अपरिमेय संख्या है जहाँ x एक धनात्मक पूर्णांक है तथा पूर्ण वर्ग नहीं है। जहाँ x एक धनात्मक पूर्णांक होगा तथा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? अर्थात यहाँ लिख सकते हैं धनात्मक पूर्णांक, अर्थात x का मान जो होगा 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे बहुत सारे संख्याएं होंगी जो धनात्मक पूर्णांक होंगी परंतु पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो उसको वह संख्याएं जो है इस फॉर्म में होंगी। यानी यहाँ पे हम क्वेश्चन जो बनेगा वो यह होगा, सिद्ध कीजिए √x एक अपरिमेय संख्या है। x की जगह 2 रख देंगे, √2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। 3 रखेंगे तो दूसरा एक प्रश्न बन जाएगा, 5 रखेंगे तो तीसरा एक प्रश्न बन जाएगा, 7 रखेंगे तो चौथा एक प्रश्न बन जाएगा। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। तो हमें ये देखना है, ये जनरल क्वेश्चन हो गया। अभी बहुत सारे प्रश्न बन गए, अब इनको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें हम x की जगह 2 रख कर और एक एग्जाम्पल बना सकते हैं, एक प्रश्न बना सकते हैं, उस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे 2 होगा वैसे 3 होगा, वैसे 5 यहाँ रखने पर होगा, सेम सोल्यूशन होता है। और यह एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फिक्स है संख्या पद्धति से संबंधित, इसलिए आप लोगों को इसको ध्यान से समझ लेना होगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो एक्सरसाइज के लिए होंगे। तो आइए एक उदाहरण की सहायता से हम लोग इसको समझते हैं। सिद्ध कीजिए √x की जगह 2 रख देते हैं, ठीक है। सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब समझ लिया जाए यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें क्या कह रहा है। अपरिमेय संख्या है, इसको मानने के लिए हम लोग पहले इसको मान लेते हैं कि परिमेय संख्या है, √2 परिमेय संख्या है। तो इसका सलूशन जब देंगे, सलूशन तो मानेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब √2 को मान लिया गया अपरिमेय है, तो परिमेय के कुछ शर्त होते हैं। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं इसको आप लोग समझ लें। वे संख्याएं जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q यानी जो डिनोमिनेटर हर है इसका मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q इज नॉट इक्वल 0, यानी q 0 के बराबर नहीं होगा, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो वे संख्याएं जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं तथा उसका हर जो है 0 न हो तो उसको परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ मान लिया गया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो स्वाभाविक है कि उसको p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मान लिया गया कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। अगर इसको p/q के रूप में लिखा जा रहा है
क्योंकि मान लिया गया है। तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि अगर ये परिमेय संख्या है तो P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, अर्थात उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि P और Q का जो कॉमन फैक्टर होगा वह 1 होगा। अगर 1 के अलावा कुछ है तो हमारी जो कल्पना है, जो माने हम कि √2 परिमेय संख्या है, तब परिमेय संख्या नहीं होगी। तो दो बातें ध्यान रखना होगा। ये मान लिया गया कि √2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे √2 = P बटा Q, ठीक है, जहाँ Q ≠ 0। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भाग में इधर गुणा हो जाएगा तो रिजल्ट आ जाएगा P = √2Q। दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो ये हो जाएगा P² = 2Q²। अब देखिए यहाँ पे 2Q² में 2 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यह 2 से 2Q² 2 से विभाज्य है, यानी 2 से पूरा कट जाएगा अगर भाग किया जाएगा 2 से। तो स्वाभाविक है कि इसी के बराबर यह भी है। तो 2Q² अगर पूरा 2 से विभाजित होगा तो P² भी 2 से विभाजित होगा, और जब P किसी संख्या का वर्ग 2 से विभाजित होता है तो वो संख्या स्वयं भी 2 से विभाजित होगी। तो इसी को लिखना है कि 2Q² 2 से विभाज्य है। चूंकि 2Q² 2 से विभाज्य है, इसलिए P² 2 से विभाज्य होगा। अतः P भी 2 से विभाज्य है, ठीक है, P भी 2 से विभाज्य है। अब इसमें 2Q² विभाजित है तो P²। अब ये मान लिया जा रहा है, ये मान लिया जाए कि माना P = 2m, P = 2m, इसमें रख दिया जाए, इसको समीकरण 1 बना लिया जाए। P = 2m समीकरण 1 में रखने पर अब इसको रखा जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ लिख रहे हैं, इसी के नीचे कंटिन्यू किया जाएगा। P = 2m रखा जाएगा तो यह हो जा रहा है 2m² = 2Q², वर्क करेंगे तो 4m² = 2Q²। अब इससे यह कट जाएगा तो रिजल्ट में आ जाएगा 2m² = Q²। ये आ गया। अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे 2m² 2 से विभाजित होगा, तो लिखेंगे चूंकि 2m² 2 से विभाज्य है, 2m² 2 से विभाज्य है तो स्वाभाविक है कि Q² भी, इसलिए Q² भी 2 से विभाजित होगा, विभाज्य है। अतः Q भी 2 से विभाज्य होगा। यानी यह √2 जो परिमेय संख्या था, जो P बटा Q के रूप में लिखा गया है, तो यहाँ P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, अर्थात कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि जब इसको हम परिमेय संख्या मान लें तो यहाँ पे P और Q दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है। P भी 2 से विभाज्य है, Q भी 2 से विभाज्य है। इसका मतलब ये हुआ कि P और Q दोनों 2 से विभाज्य होगा। जैसे एग्जाम्पल है 4/6,
तो 4/6 में 2 दूना 4 2 3 6, तो दोनों में 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है, अर्थात इसको लिख सकते हैं 2 × 2 और 2 × 3। तो ये दोनों में कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि P और Q जब दोनों का 2 कॉमन फैक्टर है, और हम ये मान ले रहे थे, हमारी परिकल्पना यह थी कि अगर √2 = P/Q ये परिमेय संख्या है तो इसका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा, ठीक है, एक के अलावा। तो हम लिखेंगे, चूंकि हमारी परिकल्पना थी कि P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तो यहाँ लिखा जाएगा कि चूंकि P एवं Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है। चूंकि P एवं Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है। कल्पना क्या था, यानी हम माने थे कि P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। अतः यानी जो हम माने थे कि √2 एक परिमेय संख्या है, जो कल्पना किए थे कि √2 एक परिमेय संख्या है, वो हमारी कल्पना के विरुद्ध है। यानी हम ये नहीं साबित कर पाए कि √2 जो है परिमेय संख्या है, तो वह क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका सलूशन है। अब इसे समझ लीजिए। अगर जो जनरल क्वेश्चन लिखा गया था उसमें x का जो मान था 2 3 4 5 2 3 5 7 ऐसे था। अब 2 के जगह अगर एग्जाम में 3 पूछ दे कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कड़ी में 7 अपरिमेय संख्या है, तो आपको क्या करना होगा। देखिए यहाँ पे कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या को लिया गया है एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पे 2 की जगह जब 3 होगा तो यहाँ क्या आएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे जब 3 होगा तो p² = 3q², तो 3q² यहाँ पे रहेगा तो 3 से विभाजित होगा, और जो इसका p² होगा वो भी 3 से विभाज्य होगा, अतः p भी जो है 3 से विभाज्य होगा। तो जहाँ 2 आएगा वहाँ 3 करेंगे हम, ठीक है। तो उस सब में कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 3 आएगा। और यहाँ पे जो है p = 2m रखे हैं, वहाँ पे 3m रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 रहेगा तो इससे कट जाएगा, 3 यहाँ भी आएगा। तो जो यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे आपको प्रूफ करने के लिए आ रहा है कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप क्या करिएगा कि यहाँ पे सब जगह जहाँ 2 है वहाँ 3 कर लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे p = 2m है तो यहाँ पे क्या करेंगे 3m कर लेंगे। 3m करने के पश्चात यहाँ वर्ग होगा तो 9m² हो जाएगा। बाकी सारी चीजें सेम लिखना है। तो आप लोग इसको इस पे रख के कई सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के पश्चात जो है आपका ये प्रश्न बिल्कुल याद हो जाएगा। इसको याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह जो संख्या पद्धति से संबंधित तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, यह बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। ये तीनों प्रश्न फिक्स है बोर्ड एग्जाम में आने। तो पीछे हम लोग एक एक नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़े, ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। जनरली 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो आज हम लोग तीसरे क्लास में मैथमेटिक्स से 4 नंबर के प्रश्न को सिक्योर कर सकते हैं। अब इतने 60 आपको बताया जा रहा है, आपको तरीका बता दिया जा रहा है। इसमें आप लोग मेहनत से एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ये संख्याएं रख रख करके। तो आप लोग इस तीसरे टाइप के क्वेश्चन
कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल और आता है, उसको कैसे करना होता है, एक प्रश्न और बनेगा, तो उसको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझ लिया जाए। ये प्रश्न जो बनता है, सिद्ध कीजिए 2+√3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए 2+√3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी क्या करेंगे, इसको भी हम सलूशन जब देंगे तो मानेंगे कि 2+√3 जो है परिमेय संख्या है। तो यहाँ भी मान लिया जाए कि माना 2+√3 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या मान लिया गया, इसलिए 2+√3 इज इक्वल टू p/q, ठीक है, जहाँ q इज नॉट इक्वल 0। तो इसको हम p/q के रूप में लिख लिए, परिमेय है। तो अभी क्या करना होगा, इसको 2 को इधर कर लिया जाए, तो √3 इज इक्वल टू हो जाएगा p/q -2, या इसका इसमें गुणा करेंगे तो p - 2q अपन q हो जाएगा। ये √3 के बराबर हो गया। अभी क्या करना है, अब देखिए इसमें √3 इक्वल p - 2q/q। अब ये एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो यह एक पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा, तो q भी एक धनात्मक पूर्णांक होगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे कि चूंकि p एवं q धनात्मक, p एवं q धनात्मक पूर्णांक है, चूंकि p एवं q धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए p - 2q, ये जो p - 2q है, चूंकि यहीं से p और q धनात्मक पूर्णांक था, तो जो p - 2q है भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, अर्थात धनात्मक पूर्णांक होगा। तो p एवं q धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए p - 2q भी धनात्मक पूर्णांक होगा। अगर ऐसा कंडीशन है तो p - 2q/q, इसलिए p - 2q/q क्या होगा, एक परिमेय संख्या है, इसलिए यह परिमेय संख्या होगी। अब देखिए p - 2q/q एक परिमेय संख्या होगी, तो ये p - 2q/q परिमेय संख्या है, जबकि √3 अपरिमेय संख्या है। तो ये जो हमारी कल्पना थी कि दो संख्याएं, यानी एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, यानी यह दोनों बराबर हो रहा है, इसका कारण यहाँ पर है कि 2+√3 को हम परिमेय संख्या मान लिए हैं। तो जो हमारी कल्पना थी कि यह 2+√3 p/q के रूप में हो सकता है, परिमेय संख्या हो सकता है, जो माने थे, वह यहाँ से पता चल रहा है कि गलत है, क्योंकि p और q धनात्मक पूर्णांक है, तो ये भी धनात्मक पूर्णांक होगा, ये भी धनात्मक पूर्णांक होगा। अब दोनों का जो रेशियो होगा वह एक परिमेय संख्या होगी और यह एक अपरिमेय संख्या है, यानी जो हमारा मानना था वही लिखना होगा आपको, ठीक है। कि अब इसमें लिखना यह होगा कि हमारी परिकल्पना थी √3
एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है तथा p-2q अपान q एक परिमेय संख्या है। जो संभव नहीं है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या होगी। 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, अतः 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका सलूशन होगा, इतने लिखना होगा। कभी कभार इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार जो है 2 √3 अपरिमेय संख्या ऐसे भी प्रश्न पूछ देता है। यहाँ 5 हो जा सकता है, यहाँ 6 हो सकता है। तो जैसे पहले क्वेश्चन लगाया गया वैसे ये भी लगेगा। तो हमको करना क्या है, जो भी अपरिमेय संख्या पूछा जाएगा उसको मान लेंगे परिमेय संख्या है, और जब परिमेय होगा तो p/q के रूप में लिखा जाएगा। और या तो दोनों का कॉमन फैक्टर जो है एक हो, जो पहले टाइप वाले में इसके पहले वाले में बताया गया एग्जाम्पल में, या ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके से ये पूछा जाता है तीसरे टाइप के क्वेश्चन में। अब ऐसे प्रश्न को आप लोग एक्सरसाइज करेंगे। कुछ प्रश्न हम लिख दे रहे हैं जो पिछले बोर्ड एग्जाम के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो कुछ एक्सरसाइज के लिए जो इस चैप्टर का फर्स्ट सी क्वेश्चन एक्सरसाइज होगा, कुछ क्वेश्चंस लिखने हैं, इसको लिख लीजिएगा। एक्सरसाइज 1C, एक्सरसाइज 1A और वो B पढ़ लिया गया। एक्सरसाइज 1C, इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न होगा, सिद्ध कीजिए √6 - 2 एक सिद्ध कीजिए √6 - 2 अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए √6 - 2 अपरिमेय संख्या है। दूसरा, सिद्ध कीजिए 6√3 अपरिमेय संख्या है। तीसरा प्रश्न, सिद्ध कीजिए
7/5 एक अपरिमेय संख्या है। चौथा प्रश्न, सिद्ध कीजिए 4 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब जो है पिछले वर्ष के पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को बढ़िया से एक्सरसाइज कर लीजिए, ध्यान रखिए इसमें करते समय कि क्या चेंजिंग आ रहा है। बाकी सारी चीज़ें लिखने जो हिंदी में लिखा जा रहा है वो सब एक ही जैसा लिखा जाएगा। तो इसलिए ऐसे प्रश्नों को एक्सरसाइज करिए। जैसा कि अभी बताया गया है कि संख्या पद्धति में 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। पहले क्लास में भी बताया गया था कि 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे और तीनों टाइप के क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सब्जेक्टिव प्रश्न होता है जो 2 नंबर का आएगा। बाकी जो पहले और सेकंड टाइप के क्वेश्चन बताए थे वह ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कुल मिलाकर संख्या पद्धति से संबंधित 3 क्लास में आप लोगों को 4 नंबर के प्रश्न बता दिया गया है। तो मेहनत से इसको एक्सरसाइज करके और जो क्वेश्चन बताया गया है और भी क्वेश्चन एक्सरसाइज आपके बुक में होगा, इस तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज करिए। तब तक मेहनत से पढ़िए। धन्यवाद।